हालेलुया, धन्यवाद है। आज हम हमारे चर्च के जो विश्वासी हैं भाई राजकुमार के साथ इस जंगल में आए हैं ताकि इस जंगल में बैठ करके हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। तो परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम इनकी चप्पलें भी यहाँ छूट गई मैंने छोड़ दिया। इनकी चप्पल इन्हें दे रहे हैं, चप्पल भी पहन लो। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं। हमारे बाबा आ गया हो। बड़ी इच्छा थी कि हम जंगल में जाएं और ये जंगल काफ़ी फेमस जंगल है। इसमें जानवर वगैरह भी किधर रहते हैं बाबा, किधर? और इसमें जानवर भी रहते हैं। कई बार खतरे का भी माहौल हो जाता है। कुछ घर हैं इस जंगल में बने हुए, जिनमें से हमारे भाई राजकुमार भी रहते हैं। इनका उन्होंने अपना एक झोपड़ी बना रखा है, इसमें रहते हैं। नदी पार करके इस क्षेत्र में हमें आना पड़ता है भाई राजकुमार के परिवार में। तो इस जंगल, ये जंगल, एक बार जंगल को घुमा दीजिए, जंगल की तरफ भी दिखा दीजिए। ये है यहाँ का जंगल। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे जंगल जो है वो वैसे वैसे गहरा होता जाएगा, घना होता जाएगा। तो हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ बैठे एकांत में प्रार्थना भी करें और इस जंगल का आनंद लें और परमेश्वर के वचन पर भी मनन चिंतन करें। तो मौका है कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ में, ये भी बड़े एक्साइटेड हैं। जो है ये भाई हमारे साथ चटाई लेके चल रहे हैं। इस चटाई पे हम बैठ करके प्रभु की आराधना करेंगे इस जंगल में। इसमें एक छोटा बच्चा देख रहे हैं आप, वो भी है। अरे इधर से एक हमारी मैडम है, वो भी आई हैं साथ में। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। कहाँ पर यहाँ बैठेंगे कहीं और? यहाँ बैठ लेते हैं, भाई यही जगह अंदर साफ है। नहीं तो इधर तो फिर आगे जाके पूरा आजा यहाँ पे अंकल, यहाँ पे वहाँ थोड़ा गर्मी लगेगा, यहाँ ठंडक है। यार ये रोना का सामने। एक बार उधर भी देख लेते कहाँ बैठेंगे। ओ तेरे सोते आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। अब मम्मी का वीडियो आया था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। जो भी तू चाहे इन गाँव में कर, ये सही है ना? हालेलुया, 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 जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम इस क्षेत्र में आए हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। और हमारे जो भाई हैं राजकुमार, हमारे चर्च के विश्वासी हैं, चर्च के मेंबर हैं, इस परिवार के साथ हम आए। हमारी इच्छा थी कि हम इस जंगल में आएँ और यहाँ पर बैठ के कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं और प्रार्थनाएं करें। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और क्योंकि आज मेरी वो इच्छा पूरी हुई कि मैं इस जंगल में हूँ हमारे इस विश्वासी परिवार के साथ। और यहाँ पर परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, वरन चिंतन में बिताएं। यहाँ पर ये कुछ जंगली बेल है जो ये सामने के पेड़ से तोड़े हैं हमारे भाई ने। कुछ मीठे हैं, कुछ थोड़े से खारी टाइप के, अजीब टाइप का टेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत मीठा भी लग रहा है। और ये बच्ची टेस्ट ले रही है, टेस्ट लेके खा रही है बच्ची। तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ का नाम क्या बताया? रोयना। रोयना। इस पेड़ को दिखाओ जरा, ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है रोयना। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, तो इस पेड़ का नाम है रोयना। कि इस पेड़ के बारे में ऐसा बताते हैं, मतलब जो एक दंत कथा है या कहावत है, इस पेड़ के बारे में कहा गया है कि जो बच्चा ज़्यादा रोता है, जो बच्चा ज़्यादा रोता है, उस बच्चे के सिर के नीचे इस पेड़ के पत्तों का तकिया बना के रखने से और वो बच्चा रोता नहीं है। क्या है?
और वो बच्चा रोना बंद कर देता रोना बंद कर देता है, है, कम रोता है। कम होता है। हालेलुया। बाइबल में भी जिक्र आया है रोना के बारे में ना। यीशु मसीह भी 2 बार लिखा है कि एक बार वो लाजर की कब्र पर रोया और दूसरी बार बताया है कि यरूशलेम के नगर को देखकर प्रभु रोया। सो सचमुच हमारा जो जीवन में रोना है, किसी भी चीज़ का रोना, बीमारी का रोना, परेशानी का रोना, संघर्ष का रोना, कलेश का रोना, झगड़े का रोना, है ना, हर इंसान रो रहा है। तो इस पेड़ के पत्तों से रोना दूर नहीं होगा। हमारा रोना दूर करने वाला मात्र एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर। हमारी जिंदगी को देख के वो भी व्याकुल होता है, वो भी परेशान, क्योंकि वो इस स्थिति में हमें रहने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम कई बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और इसलिए उसने अपनी स्वर्गीय महिमा को त्यागा, स्वर्गीय वैभव को त्यागा, मनुष्य बन के संसार में आया, ताकि हम जिस प्रकार के भी रोने हमारे जीवन में है, उस रोने से हम आज़ाद हो जाएं। फिर वो चाहे हमारी बीमारी का रोना क्यों ना हो, हमारी आर्थिक तंगी का रोना क्यों, हर इंसान रो रहा है। अगर देखें आप उठा कर, कोई पैसे के लिए रो रहा है, कोई चंगाई के लिए रो रहा है ना? कोई बीमारी के लिए रो रहा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, परेशान है इंसान। लेकिन एक है जो सबका रोना दूर कर सकता है, तो वही हमारा रोना दूर करेगा, ना कि ये पेड़, है ना। सो आए इस पेड़ के नीचे बैठकर हम उस रोने वाले के रोने वाले को दूर करने वाला जो है हमारा परमेश्वर, हमारे रोने वालों के आंसुओं को दूर करने वाला, उनका रोना दूर करने वाला हमारा परमेश्वर के चरणों पर जाएं, हम प्रार्थना करें ताकि वो हर प्रकार के रोने को दूर करे और हम उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करें। और क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीज़ें सब मिटने पर है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कितना समय हम परमेश्वर के साथ बिता पाए, है ना, क्योंकि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आज के हालात ऐसे हैं, परमेश्वर के वचन में जितनी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही हैं, शब्द व शब्द। हम देख रहे हैं राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, देश के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मसीह के कारण, विश्वास के कारण लोग न्यायालयों में घसीटे जाएंगे, उन्हें झूठे मुकदमे होंगे। ये सारी बातें प्रभु ने पहले ही बता दिया और वो हो रही है। तो ये प्रभु के आगमन के लक्षण है। तो हम कितना समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, ये हमें जानना है ना। तो हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखें और मैं चाहूंगा कि लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके कुछ पद पढ़ूंगा मैं। 16 अध्याय का 19 पद से लेकर के 31 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जो जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा।
और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरों में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरों में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। यहाँ पर एक जो कहानी में बताया गया है कि एक धनी व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जिसका कि नाम लाजर है, और ये घायल व्यक्ति है, और धनी व्यक्ति की चौखट पर इसे बैठा दिया जाता था और ये वहाँ पड़ा रहता था, और उसकी मेज से, मतलब कहने का जो उसका खाए हुए चीज़ से बच जाता था, जो भी खाना वो खाता था और जो बच जाता था तो वो फेंक देता था, और उससे ये जो गरीब व्यक्ति था ये अपना पेट भरता था। और ये घाव, इसके शरीर में घाव थे, कुत्ते भी इसके घाव को चाटते थे। ठीक है। तो अगर हम एक तरह कल्पना करके सोचे तो किस स्थिति में वो जो गरीब व्यक्ति रहता होगा। और ऐसा बता, इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो ये बताया गया कि ये धनी व्यक्ति अपनी संसारिकता में, अपनी खुमार में, अपने तड़क भड़क में, अपने अहंकार में, अपने कहेंगे कि धनवानीपन में ऐसे खोया था कि इसको उस व्यक्ति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसने कभी उससे नहीं कहा कि आ मेरी मेज पर भी खा ले, या ये उसे कोई अच्छा भोजन कभी उसने दिया। लिखा स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर कि 21 पद कह रहा है यहाँ, लूका 16 अध्याय का 21 पद, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। उस जूठन से वो पेट भरता था। और वचन ये कहता है कि एक समय ऐसा आया कि दोनों मर गए, धनवान भी मरा और ये गरीब भी मरा। अब धनवान कहां जा रहा है? नरक में। वो नरक की आग में तड़फ रहा है धनवान व्यक्ति। और जब ये वहां पे तड़फ रहा है तो क्या देखता है? लिखा है ऐसा हुआ कंगाल भी मर गया, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उस पीड़ा में जब उसने नजर उठाई तो वो क्या देख रहा है कि लाजर नाम, ये जो गरीब व्यक्ति है इसका नाम था लाजर, और इसको कहां बैठा? अब्राहम की गोद में। वो पर अब्राहम की गोद का मतलब है स्वर्ग में। ठीक है। वो देख रहा है कि लाजर कहां पर है? स्वर्ग में, और मैं यहां पीड़ा में तड़फ रहा हूं। तब ये जो है अब्राहम से बातचीत करता और क्या कहता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि थोड़ा सा पानी जो मैं तड़फ रहा हूं मेरे मुंह में डाल दे, कि मेरी ये तड़फ दूर हो सके, है ना। और इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तूने अच्छी वस्तुएं पाली है, तूने दुनिया के सारे सुख आराम
सब भुगत लिए, सबका आनंद तूने ले लिया है, लेकिन ये लाजर, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, लाजर को जो मिला बुरा ही मिला। यही कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने भी होती है कि हो सकता है हमारे जीवन में हम इन संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। हमें इसको समझना है। ठीक है, ये लो आप इसको खाओ। तो दोनों व्यक्ति को अगर हम देखें, इस धनी व्यक्ति की, हम कौन सी कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं? क्या उस धनी व्यक्ति के समान तो नहीं जो सिर्फ अपने ही हित की चिंता कर रहा है, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, और इतना उसको ये नहीं पता था कि हमें मरना भी है। जैसे सबोदय से कहता है कि जीवित है तो इतना जानते हैं मरेंगे, परंतु मर तक कुछ नहीं जानते। जो जीवित है उनको पता है कि एक दिन मरना है। कई बार इंसान भूल जाता है कि ये सब संसार की चीजों का हमें छोड़ना, यहां तक कि शरीर को भी हमें त्यागना पड़ जाएगा, और हमें परमेश्वर के सामने अपने कामों का लेखा देना पड़ेगा कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा बर्ताव है आपका। इसने कभी नजर उठा के उस व्यक्ति के ऊपर नहीं देखा, लेकिन अब कहां पर है? नरक में तड़प रहा है। और तब ये कह रहा, पिता इब्राहिम लाजर को भेज दे। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है। स्पष्ट बताया है यहां पे लिखा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच का भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये दूरियां हैं परमेश्वर के साथ, और ये गड्ढा कुछ नहीं है। ये गड्ढा हमारा व्यवहार, ये हमारा कैरेक्टर, ये गड्ढा है हमारा पाप। ये गड्ढा सिर्फ पश्चाताप से भर सकता है। ये गड्ढा सिर्फ मन फिराव से भर सकता है, लेकिन उसका भी एक समय दिया गया है। हर एक चीज का, सबोदय से कहता है कि हर एक चीज का समय है कि जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। वो डाकू, जब हम बीते दिनों हम पढ़ रहे थे, गुड फ्राइडे के दिन देख रहे थे कि यीशु मसीह के दोनों ओर डाकू लटकाए गए, एक दाएं और एक बाएं, और एक ने पश्चाताप किया और उसका पाप क्षमा हो गया, और उसने कहा कि तू पिता प्रभु, जब तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुधि भी लेना। उसने यीशु पर विश्वास के लिए पश्चाताप कर लिया। मित्रों, उस डाकू को अपना अंतिम समय मालूम था कि अब मैं मार दिया जाऊंगा। मुझे और आपको अपना अंतिम समय नहीं मालूम है कि हमारी बुलाहट कब आएगी और कब हमारा अंत होगा। अभी मौका है कि हम पश्चाताप करें और ये खाई को भर ले। यहां पर लिखा है कि और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी बाड़ी गड्ढा ठहराया गया कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। और तब क्या होता है? उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 और भाई हैं। अब उसे भाई की याद आ रही है कि तड़पने। कई बार लोग ना जब तक प्रैक्टिकल में नहीं देखते हैं, जब तक उनके साथ घटनाएं घटती नहीं है ना, कई बार आप देखना जब प्रॉब्लम होती है तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं लोग, और फिर जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, जिस भी विषय के लिए तो आप भूल जाते हैं प्रार्थना करना, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं आप, क्योंकि अब जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो सब आपको प्राप्त हो गया। तो क्या आपने सचमुच में आपसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ प्रभु से अपनी जरूरतों को मांग रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि वो ही उद्धार करता है। जरूरतें ही सब कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है हमारे पापों की क्षमा, जो सिर्फ प्रभु यीशु ही दे सकता है। उसी को अधिकार है, क्योंकि वही पाप रहित अवतार है। हमें इस बात को समझना है कि हम उन चीजों को मांग रहे हैं और फिर क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं जब हमारा क्या होता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। और ये व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है, यह अपनी खुमारीपन में सब कुछ था,
खोया पड़ा था, इसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परस्पर एक दूसरे की हित की चिंता करो। यदि तेरा बैरी भूखा है उसे खाना खिला, प्यासा है पानी पिला, अपने शत्रु से अपने समान प्रेम करो। ऐसे प्रभु ने हमें शिक्षा दी है। तो यहां पर यह व्यक्ति क्या कर रहा है? ये जो धनी व्यक्ति है उस आग में तड़प रहा है, और तब इसे अपने 5 भाई की याद आ रही, मेरे और 5 भाई हैं। अब्राहम ने क्या जवाब दिया? अब्राहम ने उससे कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। कि वचन जो उनके पास लिखे हुए वचन है, जो व्यवस्था उनके पास है उसको पढ़े वो। अरे जब उसकी नहीं सुनी, उस लिखे हुए वचन की सुने, तो मुर्दों में से जो जिया हुआ उसकी क्या सुनेंगे? अर्थात वो यीशु मसीह पे क्या विश्वास करेंगे? हमें सबसे पहले विश्वास करना है इस वचन पर, जो वचन बताया जा रहा है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। जब हम इसका सम्मान कर रहे हैं तब हम प्रभु का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और इसलिए अब्राहम यहां क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं, यहां बात आगे अगर हम पढ़ें तो धनी व्यक्ति क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरों में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने कहा कि जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरों में से भी कोई जी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। वो बता रहे कि तेरे जो 5 भाई है, जब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की जो इस वचन को नहीं माने, वो परमेश्वर का क्या सम्मान करेंगे? जो मरों में से जी उठा, और मरों में से जी उठा है कौन? प्रभु यीशु। यीशु। तो अभी समय है कि खुद प्रभु के रास्ते पर चले, क्योंकि जब अगर समय निकल गया, अब आप कहते कि मेरे भाइयों को बचा लो, तब समय नहीं होगा। अभी उस खाई को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसको खाई को दूर करने के लिए जरूरी हमारा पश्चाताप, हमारा मन फिराव, कि हम पश्चाताप से उस खड्डे को भर सकते हैं और हम अपने प्रभु तक पहुंच सकते हैं, हमारी प्रार्थना पा सकते हैं। वरना वो खड्डा कभी भर नहीं पाएगा। अभी मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि मौका चला जाए आपके लिए भी और आपके भाइयों के लिए भी। फिर आप कहें मेरी 2 बहनें और रह गई है, मेरे 5 भाई रह गए, मेरी पत्नी रह गई है। 5 भाई का ही मतलब नहीं है, आपके कुटुंब, आपके घर के लोग भी हैं। कहीं वो नरक के भागी ना बने। यदि आपका उद्धार हो गया है और आप चाहते हैं कि वो प्रभु को जाने, उनके भी पाप क्षमा हो, तो आपको चाहिए कि आप उनको परमेश्वर का वचन बताएं, उनको भी उद्धार का समाचार दें, उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाएं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। क्योंकि यदि समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, फिर तो न्याय है। और फिर आप कहोगे कि पता है उस धनी व्यक्ति के समान कि यहां पे पानी की बूंद नहीं, क्योंकि तब नरक में न शांति न तसल्ली है, वहां बेचैनी, तड़फ ही तड़फ है। शांति, आनंद, खुशी ये परमेश्वर के राज में है। जो वो व्यक्ति जिसका कि नाम लाजर है, उसका लुत्फ उठा रहा था, आनंद आ रहा। मित्रों, यदि हम भी उस स्वर्गीय आनंद को उठाना चाहते हैं, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, और उसके आनंद में, उसकी आनंद की भरपूरी में आनंदित रहना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो आए, मैं और आप भी उसके चरणों में आए और उसकी निकटता में होके चले। हम उस धनी व्यक्ति के समान नहीं बने, परंतु जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हम उसके अनुसार हों। हर एक की सुधि लें, हर एक के लिए प्रार्थना करें, और जितना हो सके दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को निरंतर आशीषित करता है। जय जयकार हो तेरी, जय जयकार हो तेरी, जय जयकार हो तेरी, जय जयकार। तूने रचाई सारी सृष्टि, वो कितने सुंदर है। तूने रचाई सारी सृष्टि, वो कितने सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते हैं,
तेरी जय जयकार हो, हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। यीशु ही हिफाजत करता तेरी, देता जीवन जल। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है, यहोवा राफा यहोवा शालोम यहोवा तेरी जय जयकार हो, हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया। आइए कंठों खोले अपने ऊंचे स्वर से प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे मेरे शुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद। योग्यता से बड़ी तेरा है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बड़ी दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगे से ज्यादा मिला मुझे। मांगे से ज्यादा मिला मुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। यीशु को महिमा यीशु को महिमा यीशु को महिमा यीशु को महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु आपका धन्यवाद। ने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन उपस्थित हुए, हाँ मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके बड़े प्यार के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े तरस के लिए, आपकी बड़ी करुणा के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में झुकते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु रात भर की सारी आशीषों के लिए भी धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाला है, इस संध्या के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर ओ प्रभु अब तक आप हमारे साथ रहे हैं प्रभु जी। सारी अब तक की प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर हम आपके प्रेम के लिए, दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी स्वर्गीय महिमा त्यागी प्रभु, हमारे लिए मनुष्य बन के संसार में आए। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हमको पापों की क्षमा देने के लिए। हालेलुया हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा करने के लिए आपको धन्यवाद। ओ प्रभु इस समय तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस विश्वासी परिवार पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये परिवार हो प्रभु जी ज्योति के समान चमकने पाए, इसके द्वारा ये पूरा गांव जीत लिया जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक दुख कष्ट को दूर करें, आपके वचन में बढ़ाएं
बढ़ाएं, आपकी निकटता में बढ़ाएं, आपकी उपस्थिति में बढ़ाएं। हालेलुया प्रभु, इस जगह प्रभु हम उपस्थित हैं प्रभु तेरी महिमा करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इस क्षेत्र के आसपास के सारे प्रभु इस जंगल के आसपास के जितने गांव हैं, हम प्रत्येक गांव में तेरी शांति को मांगते हैं। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु, हाँ पिता इस गांव में, हाँ प्रभु इस आसपास के गांव पर आपका अनुग्रह बनाएं प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ के आसपास के गांव में हाँ प्रभु जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं चल रही प्रभु, वो यीशु के नाम से दूर हो। एक बड़ी बेदारी, बड़ा रिवाइवल, बड़ा जागृति यहाँ पर आने पाए। हालेलुया प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु, ये आसपास के गांव को हम तेरी महिमा के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तरस खा प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर आप हैं, तरस खाने वाले परमेश्वर आप हैं, करुणा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर हमारे देश में भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे प्रभु जी। हे मेरे अमन और चैन बना रहे प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर, लोग आपस में प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे के हित की चिंता करने वाले बने प्रभु जी। हर एक मनमुटाव को, हर एक प्रभु बुरे विचारों को आप दूर करें। हमारे देश में अमन चैन भाईचारा शांति बनी रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करें प्रभु जी, हमारी कलीसियाओं पर दया करें प्रभु जी। जहाँ जहाँ तेरे नाम से प्रार्थनाएं सभाएं संगतियां हो रही है, हर जगह तेरी उपस्थिति हो प्रभु जी। एक बड़ी बेदारी को दिखाई देने दे, एक बड़ी रिवाइवल को दिखाई देने दे। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता प्यारे प्रभु, जो तेरी निकटता में आके तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं हाँ प्रभु लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, उनकी सद्बुद्धि दे पिता, और सताओं को दूर कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ उन्हें सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ऐसा कोई भी कार्य ना करे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है प्रभु, उस उत्पीड़न को आप दूर करें पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, हर एक उत्पीड़न को दूर करें प्रभु जी। दया कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दयालु प्रभु, दयालु प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, हर एक परिवार पे आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जो तेरे नाम से प्रभु मांगते हैं प्रभु जी, हम उन प्रार्थना लोगों करते हैं को पिता आपकी परमेश्वर। आशीष हो पिता, जितने भी लोग तेरे हालेलुया भवन में आते हालेलुया हैं प्रभु, दया उन करें सबों प्रभु, के लिए तरस हम खाएं प्रार्थना पिता करते हैं परमेश्वर। प्रभु, तेरे हालेलुया, भवन से, तेरे ओ जगह प्यारे से कोई परमेश्वर, खाली हालेलुया हाथ ना जाए हालेलुया प्रभु। हालेलुया। हर एक मुराद, ओ हर प्रभु एक जी, हम अपेक्षा प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के जी, जहाँ जहाँ तेरे नाम हर से एक प्रार्थनाएं भाई सभाएं बहन संगतियां हो रही है, जहाँ सब जहाँ जगह तेरी प्रार्थना आशीष हो सभाएं हो प्रभु रही जी। हैं प्रभु, घरों में, हालेलुया। हाँ, हाँ कलीसियाओं पिता में प्रभु, परमेश्वर सबों पे प्रभु, आपकी जहाँ आशीष कॉन्फ्रेंस हो मीटिंग मेरे हो रही है, हर जगह परमेश्वर। तेरी आशीष हो जहाँ जहाँ प्रभु। मीटिंग हो रही है, हालेलुया प्रभु, हम पे समय तेरी प्रार्थना आशीष करते हो हैं प्रभु जी, उन जो पास्टर, लोग उन पिता प्रचारकों परमेश्वर को प्रभु जी सताया जा आपसे रहा है, उन संतानें बहनों मांग को रहे हैं, प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें यीशु के संतान नाम से मिलने सारा पाए। सताव और यीशु प्रभु, के हम नाम प्रार्थना से करते हैं जो लोग जाए मेरे बिजनेस परमेश्वर। करना चाहते हैं, यीशु हाँ मसीह के प्रभु, नाम से उसका आपकी बिजनेस आशीष चलने हो पाए। मेरे ओ परमेश्वर। प्रभु, जो लोग हे अपना प्रभु, घर जो बनाना संतान चाहते हैं, मांग रहे यीशु हैं, के नाम से उसका संतानें अच्छा दे घर दे बनने प्रभु, पाए। ईश्वर ओ बच्चे जो एग्जाम दिए हैं प्रभु, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ओ प्रभु जी, जो देना चाहते हैं उनको आशीषित करें। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें। जो लोग प्रभु बच्चे की आशीष मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, जो अपने लिए अच्छा जीवन साथी मांग रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तेरी ओर से चुना हुआ जीवन साथी आप उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो जानवरों को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके पशुओं पर, उनके जानवरों पर अपनी आशीष दे। प्रभु जी, लोग फसलों पर आशीष मांगना चाहते हैं, खुदा उन फसलों पर आशीष हो प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, पिता, जो बच्चे इस समय नशे से पीड़ित है प्रभु जी, हाँ प्रभु, नशे की गुलामी में है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आजाद कीजिए पिता। हालेलुया, आजाद हो जाए यीशु के नाम से वो सारे हालेलुया, एक नशे से आजाद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय कर्जे से बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके कर्जे के बंधनों से आजाद कीजिए। बंधन में वो आजाद हो जाए यीशु के नाम ओ से। प्रभु, जो किसी भी प्रकार के पाप के बंधन में, चाहे फिर वो व्यभिचार हो, चाहे वो कामुकता हो, चाहे वो प्रभु आंखों के नाम से वो सारे हर एक बंधन के शरीरों से टूट
जाए हो हालेलुया जाए। प्रभु जी। हे प्रभु, इस समय घरों से प्रार्थना दूर, करते हैं प्रभु शरीरों से, जी, के मन जिनके की घरों में बुद्धियों शैतान से काम दूर कर रहा है हो प्रभु जी, हाँ, आपस में लड़ाई झगड़े यीशु कलेश के करवा रहा है नाम प्रभु से वो जी। सारी एक लड़ाई प्रकार के झगड़े कलेश को, हर परिवार प्रकार के के जीवन लड़ाई में झगड़े को हम जाए। यीशु के लहू से नष्ट करते हालेलुया हैं। प्रभु, हर एक आशीष गंदी मार आत्माओं दे को परिवारों जो को। परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश कराती है, यीशु मनमुटाव के कर नाम से यीशु के नाम डांटते उनके परिवारों से दूर हो हालेलुया जाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हे हमारे मेरे छोटे परमेश्वर, आशीष दे प्रभु, हमारी कलीसिया के ऊपर भी आशीष दे प्रभु जी। आशीष जितने हो, लोग चर्च में आते हैं प्रभु उन्हें हमारी आशीष कलीसिया। करें, और जितने हर एक लोग भाई, हर एक प्रभु बहन जी पे तेरी तुझसे आशीष दूर है हो, वो तेरी तेरे निकटता घर में में आए, आए। और जहाँ जहाँ तेरे नाम हाँ, से प्रचार प्रचार हो हो रहा है। प्रभु हर जगह तेरी सब जगह पे आशीष। तेरी हे पिता आशीष। परमेश्वर, हे दया कर प्रभु जी, हाँ, मेरे प्रभु। और लोगों की बुद्धियों को खोल प्रभु, धन्यवाद, ताकि वो धन्यवाद। तुझ में आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु, तेरे नाम से हालेलुया पिता हर एक परमेश्वर। भाई, हे प्रभु जी, हर एक को प्रेम करने वाला हाँ बना। प्रभु, प्रेम करना सिखा तूने हालेलुया। अपने लोगों से तूने इतना प्रेम किया प्रेम प्रभु किया जी, मेरे ऊपर यस। प्रेम किया, जबकि तूने इस हाँ। संसार को इतना प्रेम किया। हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू सबसे धन्यवाद, 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 धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया धन्यवाद देते हैं। हालेलुया स्तुति और महिमा करते हैं। ओरी इस बाबा छोटे बाबा झुंड के लिए बाबा आपको बाबा धन्यवाद बाबा देते हैं। बीबी बाबा आपने बाबा हमारी बाबा एक-एक बीबी प्रार्थना, बाबा एक-एक विनती को सुन लिया है ओरी मेरे खंडा रा प्रभु, रा इसके लिए रा मैं रा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, इस पूरे परमेश्वर। गांव के हाँ जंगल के प्रभु, इस आसपास पूरे के गांव को गांव तेरी को, जो महिमा जंगल के आसपास जो घर है, और जो यस, गांव यस, है, यस, प्रभु उन यस, सबों को तेरे नाम से मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप देने चाह रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हृदय के साथ ओ मेरे प्रभु जी, परमेश्वर। हर हाँ, एक पिता घर से परमेश्वर। कलेश को दूर करे हे प्रभु मेरे जी, प्रभु, शांति सारे करे, घरों पे तेरी प्रेम दे, आशीष हो आनंद पिता। दे, खुशी हे दे, प्रभु, जो खुशहाली भाई दे, बहन तेरे सद्बुद्धि भवन में दे आते पिता हैं प्रभु, परमेश्वर। यीशु हर राजा, एक गंदी उन आत्मा सभी को घरों दूर पे, करे। उनके परिवारों पे, उनके जीवनों पे तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। तेरे भवन से कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा भवन तो आशीष का दरिया है। हालेलुया हर एक भाई बहन पे तेरी आशीष हो प्रभु। हालेलुया हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों पे प्रभु, तेरी आशीष हो प्रभु। जो बहनें प्रभु तुझसे संतानें मांग रही हैं मेरी खुदावन, तेरी आशीष हो उन बहनों पे प्रभु। उन सारे बंधनों को तू तोड़ पिता, जो रुकावटें डालती हैं प्रभु, तेरे नाम से उनको बच्चों की आशीष मिलने पाए जीसस के नाम से। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी। एक हाथ अपना दिल की ओर रखें और एक हाथ ऊपर उठा कहें, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा। हमारे जीवनों में आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, हम में से हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। हमें से हर एक के जीवन में आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों से तेरी महिमा हो, हाँ हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। हालेलुया प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन के द्वारा तेरा प्रकाश फैले, तेरी ज्योति फैले पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस 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 री बाबा 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 ओरी खंडा राना दारा बशुरा ला दारा राना दारा बारी मेरे प्रभु, अपने जीवन से प्रभु, उनके मनों में तू आ जा मेरे प्रभु, उनके घरों में तू आ जा मेरे पिता। हाँ प्रभु, आ प्रभु, मैं कहती हूँ प्रभु, मेरे हृदय में आ प्रभु, मेरे घर में आ, मेरी कलीसिया में आ प्रभु, मेरे लोगों में आ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हमारे झुंड में आ मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, लश्करों के राह रहत के संग
लश्करों के राज तू हजारों हजारों में लौट के लौट के आ हजारों में आ लौट के आ लौट के आ लश्करों के राज लश्करों के लौट के आ लौट के आ लौट के आ धन्यवाद हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु राजा, तू हमारे बीच में आकर हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हमें इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, हमें प्यार कर प्रभु यीशु राजा, हे प्रभु हालेलुया हालेलुया। तू एक तैयार कर प्रभु अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, इन बहन इन भाइयों को तैयार कर मेरे परमेश्वर, ताकि इस गांव के लिए आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहन को तू इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 मेरे परमेश्वर। गमजुदा को तसल्ली, दुखी दिल को हर एक तसल्ली सन को तू इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। तुझे हम पुकारते हैं प्रभु, हमारे हृदय में आ मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, हर एक हृदय में अपना सिंहासन प्रभु यहाँ के आसपास के गांव को भी हर तेरे एक आसपास के गांव को प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया प्रभु जी, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में, हमें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हमारा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना बने, एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने, लोग हमारे जीवन से देखने पाए, सीखने पाए। हे प्रभु इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। थैंक यू जी प्रभु। हम इस सारी प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों पे समर्पित करते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आमीन।